अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के जो इंट्रोडक्शन है उस पे जाएंगे और पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है और किस तरह हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं या लॉगरिथम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कॉमन लॉगरिथम जो लॉगरिथम है उसमें आपको पास लॉग में है, उसमें बेस जो है आपके पास 10 है। ठीक है, किसी भी लॉगरिथम में आपके पास बेस क्या है, वो बराबर है 10 के। ये जो है बेस है वो 10 के बराबर है। अगर वो नहीं है तो वो कॉमन लॉगरिथम नहीं है, वो सिंपल लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो अगर एक और कॉन्सेप्ट की मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और वो ये है कि करैक्टर स्टिक और हमारे पास मेंटेसा है। ठीक है, मेंटेसा। तो करैक्टरिस्टिक और मेंटेसा क्या है, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी लॉगरिथम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें दो पार्ट हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की एक कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगी कि कोई भी लॉगरिथम है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 500 जो 28 हैं, अगर इसकी लॉग लिया जाए तो 528 की लॉग कॉमन लॉगरिथम में, ठीक है, जिसकी बेस 10 है। तो कॉमन में हम लोग 10 को अमूमन नहीं लिखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 2.7 है और 2 to 6 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप दो चीज़ देखेंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। और ये पार्ट मतलब इन बिटवीन क्या है, हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल यानी कि इशारिया है, ये जो इशारिया है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, ये है करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक है। और ये जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, हमारे पास मेंटेसा है। मेंटेसा है मतलब एक पार्ट जो डेसिमल के इस तरफ है वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है, और डेसिमल पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, तो उसको मेंटेसा कहते हैं। करैक्टरिस्टिक में हमारे पास मनफी और जो प्लस और माइनस दोनों सूरत में आ सकता है, लेकिन जो मेंटेसा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अच्छा, अगर देखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल 10 की ताकत हमारे पास क्या है, अगर y है वो बराबर x है, तो इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि log ऑफ बेस क्या है 10 और यहाँ पर इक्वल क्या है, x बराबर है y के। इस तरह लिखते हैं ना। अगर इन दोनों x और y की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाए, मतलब y की ताकत पहले 0 लिख ले और x की ताकत हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ की जो हमारे पास पावर 0 हो वो 1 के बराबर होगा। तो लॉगरिथम में हम लोग किस तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ हमारे पास क्या है, बेस 10 है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, 10 है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा और वो बराबर है 0 के। ठीक है, अगर मैं चेंज कर लूँ, मतलब 10 की ताकत 1 बराबर है किस चीज़ के, 10 के, तो ये क्या होगा कि log ऑफ 10 जो कि हमारे पास क्या है, 10 है, वो बराबर है 1 के। और इसी तरह हम लोग अगर लिख लें log ऑफ मतलब 10 की ताकत हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये किस चीज़ के बराबर है, 2 0 के बराबर है, यानी कि 100 के बराबर है ना। तो इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किस सूरत में, लॉगरिथम की सूरत में कि log ऑफ जो हमारे पास 10 है, बेस 10 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100 है, वो बराबर है 2 के। यहाँ पर एक चीज़ शायद आप देख रहे होंगे कि log ऑफ 1 0, log ऑफ 10 1 और log ऑफ 100 2 के बराबर है। ठीक है, बस आप इसी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि log ऑफ जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं 10 लिखूँ तो 1000 किस चीज़ के बराबर होगा, आपने बिल्कुल सही ही कहा, 3 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो
लोग हो जो बेस 10, हम लोग बेस को हमेशा 10 ही लिखते हैं या उसको नहीं लिखते हैं, वो 10 ही बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 1 और 10 के बराबर या 1 और 10 के माबेन होगा या दरमियान होगा, मतलब लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 8 ये किस चीज़ के बराबर हो सकता है आपके ख्याल में? तो ये क्योंकि 10 से हमारे पास छोटा है, मतलब 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर होगा जो उसके बराबर हो सकता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर 0 इशारिया कुछ हो सकता है, ठीक है, 0 इशारा समथिंग हो सकता है। तो अगर कोई नंबर यहाँ पर बैठा होगा जो लॉग ऑफ 10 और 100 के बराबर, मतलब लॉग ऑफ अगर मैं कहूँ 125, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और 2 है, मतलब 1 इशारिया समथिंग समथिंग, मतलब इसके दरमियान है ना। 1.5 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 2 नहीं हो सकता, मतलब 1.99 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है। तो इस तरह आप लोगरिथम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक टेबल भी मौजूद है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। और हमारे पास इसमें फिर वैल्यू को हम लोग टेबल के साथ किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में फिर हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया था ना। एक ये कि आपने अगर किसी भी लोगरिथम की जब आप वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब लोगरिथम की अगर आप कोई भी वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब 500 हमारे पास 28 जो है वो बराबर है किस चीज़ के, 2.7 2.726 के बराबर है ना। मतलब ये क्या है, लॉग ऑफ 100 हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, लॉग ऑफ 100 हमारे पास 2 के बराबर था, और लॉग ऑफ 1000 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है। मतलब ये देख ले, 500 जो 28 है वो किस चीज़ के दरमियान है, ये है ना, 100 से ज़्यादा है लेकिन 1000 से छोटा है, मतलब 2.72, वही कन्फर्मेशन हम लोगों का हो गया कि यहाँ पर क्या है, 2.722 के बराबर है, मतलब 2.7 के बराबर है। सिंपल अगर हम लोग राउंड ऑफ कर दे, ठीक है, 2.7 मतलब 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो इसमें आपके के पास क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। इसको आप क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक कहेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, करेक्टरिस्टिक कहेंगे, ठीक है। और जो डेसिमल पार्ट है इसको आप क्या कहेंगे, मैंटिसा कहेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। तो एक और जो हमारे पास क्या है इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप लोगरिथम को निकालना चाहे तो आप किस तरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको आप रेफरेंस नंबर के साथ या रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आप निकाल देते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या समझने की कोशिश करते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन है हमारे पास, अगर कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 to 4.7, अगर इसके हम लोगों ने लोगरिथम फाइंड आउट करना है तो किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीक़ा क्या है कि ये जो इशारिया है इसको आपने वहाँ शिफ्ट करना है, इसको आपने वहाँ पर शिफ्ट करना है जहाँ पर आपके पास एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, मतलब फर्स्ट जो है ये नॉन ज़ीरो नंबर हो। नॉन ज़ीरो नंबर क्या मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 4 अगर मैं कहूँगा 4.247, मतलब मैंने इसको शिफ्ट किया यहाँ से कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमारा फिर क्या हुआ, इसको क्योंकि मैंने 424 को मैंने किस चीज़ में तब्दील किया है, 4 इशारिया, मतलब इसमें 10 की ताकत मनफी हमारे पास क्या होगा, 10 की ताकत हमारे पास 2 होगा।
जब मैं 2 को यानी कि 100 10 की ताकत 2 का मतलब क्या है, 100 है ना, 100 को फिर ज़रब देंगे, फिर यही चीज़ बनेगा। मतलब ये पॉइंट, ये जो नंबर है, ये नंबर आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब 10 से छोटा होना चाहिए आपके पास। इसको इन्फॉर्मेशन हम लोग किस इस तरह करेंगे, ये जो नंबर है छोटा होना चाहिए किस चीज़ से, 10 से, और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, और इशारिया को हमेशा हम लोग शिफ्ट करते हैं सॉरी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसको रेफरेंस पॉइंट को बनाएंगे। अच्छा, ज़ीरो से क्या मकसद है, जब हम लोग ज़ीरो कहते हैं कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो एक नंबर हमारे पास कुछ इस तरह भी आ सकता है कि मतलब 0.061 ठीक है। तो अभी इस इशारिया को हम लोग शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास नन ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है ना, इसके अलावा जो ज़ीरो नहीं है, जो ये है, मतलब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे ये जो पॉइंट है। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या बनेगा, 6.15। अच्छा, कितनी पॉइंट को हम लोगों ने लाया है, 1 2, तो हम लोग क्या कहेंगे, ज़रब 10 की ताकत, क्योंकि ये 0.06 था, इसको हम लोगों ने 6 बनाया, तो ये क्या होगा, -2, तो ये -2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह नन ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं, क्या होगा, आपके पास क्या है कि 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो अभी मेंटेसा को फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं, मेंटेसा को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वही 425 जो है, जो पहले हम लोगों ने कहा, ये लोगरिथम हो, ठीक है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो, तो पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसमें फाइंड आउट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, तो इसमें 425 है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ऐसा नंबर बनाना है जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, 10.225 या इशारे 25 को हम लोग येलो में लिखते हैं ताकि मेंटेसा और उसका समझ में आ सके, ठीक है। तो ज़रब 10 की ताकत अभी क्या होगा हमारे पास, देख ले, 1 2 के बाद मैंने इशारिया लगाया है, तो 10 की ताकत 2, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों के पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास अभी क्या है, वो 2 है, ये है 2 है, वही रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अभी मेंटेसा हम लोग फाइंड करेंगे, मेंटेसा हमारे पास फिर क्या होगा, इसके लिए आपने ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है, ठीक है, इसको कंप्लीट लेना है। मतलब 425 है आपके पास ना, 425 को आपने देखना है, फिर इसको जो ये है फर्स्ट जो नंबर है, ये जो नंबर है, 2 डिजिट है जो है, इसको आपने टेबल पे चेक करना है। टेबल किस तरह चेक करना है अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हमारे पास इसको देखना है। अभी मैंने क्या कहा था कि आपने जो 2 नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर है, 42 है, पहले इसको आपका जो नंबर है 2 डिजिट को देखना है, 42 टेबल में देखना है। आपने किताब के जो आखिर पेज में है, आपने इस तरह के आपको टेबल मिलेगा, ठीक है, टेबल ऑफ लोगरिथम। तो इसमें आपके पास 100 तक है मौजूद है, आप देख लें, यहाँ तक 49 है, और 49 के बाद सेकंड है, सेकंड हमारे पास 50 से शुरू है, और ये 100 तक है, ठीक है, वर्टिकली। मतलब ये नंबर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं। 85 है, 86 87 88, 1 कम 90 और 90 है, और ये 99 तक है, ठीक है, मतलब 100 से कम है। एक ये है, और एक ये नंबर है 0 से 9 तक, और एक मीन डिफरेंस कॉलम है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पहले हम लोगों ने 42 को चेक करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये 42 है ना, 42 है हमारे पास, तो 42 को चेक करना है। 42 कहाँ पर है,
तो ये है 42 हमारे पास, ठीक है। कहाँ पर है हमारे पास 42, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये है 42 हमारे पास, ठीक है। ये है 42, ये वाला 42। अच्छा 42 में ये, क्योंकि आपने वर्टिकल, एक ये वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को देखना है, और उसके बाद आपने ये हॉरिजॉन्टल कॉलम को देखना है, ये वाला कॉलम को, ठीक है। तो 42 को कहाँ पर देखना है, आपने 5 में देखना है। देख ले, ये 42 हो गया ना, मतलब ये 42 हो गया, आपने देख लिया। फिर लास्ट में क्या है, 5 में है। ये वर्टिकल, इसको वर्टिकल में देखना है और इसको हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको अमुदी और इसको उफ़क़ी में देखना है, ठीक है। देख ले क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर नंबर है, देख ले 1 2 3 4 5 6 7 9 तक ये जो नंबर है, ठीक है। ये कहाँ पर है, 5, ये नंबर जो ये है, ठीक है, ये वाला हमारे पास 5 है। इसको 42 तक ले जाना है, ठीक है। तो 42 पे ले जाने के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, ये 42 और ये 5, मतलब ये नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है, ये है जो हमारे पास 62 और 84 है। तो हमने क्या करना है, इस 62 और 84 को यहाँ पर लिखना है, क्या है 62 80 84। तो ये इशारिया है, क्या है हमारे पास, एक करेक्टरिस्टिक हो गया जो ये है, और एक मेंटेसा हो गया। तो अभी लॉग ऑफ हमारे पास फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था ना, लॉग ऑफ 425 जो है, इसका आंसर क्या है अभी, 2.6284, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका सलूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कंप्लीट जो लॉगरिथम की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो फिर भी अगर कोई पॉइंट इस तरह आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा चेक भी कर सकते हैं और इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 2 क्वेश्चन है, इजी है, एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वो 2 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।